DU BEd 2023 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2 का ये लेक्चर देखने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में गए हो। DU BEd 2023 वाले में इसके पहले ये वाला लेक्चर डाला गया है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1 में, जहां पर बताया गया है कि DU BEd क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर DU BEd 2023 एंट्रेंस एग्जाम। पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड को समझ लो, उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप इसके प्रिपरेशन को लेकर आगे सोचो। खैर, चैनल के प्लेलिस्ट में आप गए होगे, DU BEd 2023 वाला प्लेलिस्ट आपने देख रखा होगा। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, आपको ऑलरेडी पता है कि हवा चारों तरफ फैला हुआ है और यूनिवर्सिटी ने भी इसको एकदम साफ सुथरे शब्दों में क्लियर कर दिया है कि DU BEd का 2023 का एंट्रेंस एग्जाम CUET के थ्रू ही होगा। ठीक है, अब DU BEd के एंट्रेंस एग्जाम पर आने से पहले थोड़ा एक पुराना केमिस्ट्री समझ लीजिए, क्योंकि जब तक DU BEd एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगा और एग्जाम फॉर्म का रिलीज होता है ऑलमोस्ट मान के चलिए मई जून के अराउंड, जब प्रोस्पेक्टस आएगा फॉर्म आएगा तब एग्जैक्ट सिलेबस लाइन बाय लाइन कुछ क्लियर होगा। तो तब तक हमें क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखना चाहिए और आपको कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए थोड़ा यहां पर। तो देखो, पहले कुछ पुरानी स्टोरीज को समझ लेते हैं कि चल क्या रहा अभी तक, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। देखिए, 2022 से हमें ये देखने के लिए मिला कि बीएड के लिए भी CUET का एंट्रेंस एग्जाम होने लगा, जहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, जो ये पूरा लिस्ट आप देख रहे हो, ये सभी यूनिवर्सिटी जो 17 यूनिवर्सिटीज आ चुकी थी लास्ट ईयर तक, 17 से ज्यादा ही यूनिवर्सिटी अब इसमें आ चुकी हैं। तो ये सब लोग, एक पेपर कोड है PGQP01, इस पेपर कोड का पेपर जब आप देते तो इन सभी यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाते इन यूनिवर्सिटीज का, और डायरेक्ट इस पेपर के मेरिट के बेसिस पर ही आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता। लेकिन CUET की कहानी शुरू हुई ही थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, BHU क्या कहता है कि ऐसा है भाई, उसी CUET से मैं भी एडमिशन लूंगा, लेकिन मेरा पेपर जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, थोड़ा सा बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर चेंज किया इन्होंने, और उसी CUET में एक अलग पेपर कोड डाल दिया PGQP74। तो अगर किसी स्टूडेंट को BHU में एडमिशन लेना होता था तो आप PGQP1 से नहीं ले सकते हो, फिर आपको PGQP74 देना पड़ता। और इसी के साथ शुरू होता है कंफ्यूजन कि अगर ऐसा DU भी कर दे तो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटीज के तुलना में आप देखोगे तो कहीं ना तो कहीं BHU अपने आप में इंडिविजुअल लेवल पर भारी पड़ेगा इन सब पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंडिविजुअल लेवल पर भारी पड़ेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये तो कहा है कि हम CUET से अपना पेपर लेंगे, तो कौन सा पेपर कोड से लेगा? क्या PGQP1 वाले स्कोर कार्ड पर एडमिशन ले लेगा, या फिर ऐसा होगा कि जैसा BHU में PGQP74 एक अलग पेपर कोड है, कल को ऐसा हो कि DU अपना अलग एक पेपर कोड ला दे और सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर जैसा पुराना रहता था वैसा ही रखे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 2022 तक क्या होता था और 2023 से क्या क्या हो सकता है, और एज अ स्टूडेंट क्या हमें समझने की जरूरत है, और कहां पर मार्केट में सिर्फ मार्केटिंग करके कोर्स बेचने के लिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा। देखो, 2022 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ये पेपर का स्टैंडर्ड बताता था और कहता था कि टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का हम क्वेश्चन पूछेंगे, यानी क्लास 12 लेवल तक का क्वेश्चन ये लोग पूछते थे। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, ये सारा कुछ ये लोग पूछते थे। थोड़ा बहुत कहीं दो चार क्वेश्चन करंट अफेयर का आ गया, दो चार भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, और टीचिंग एप्टीट्यूड से तो हार्डली एक दो क्वेश्चन ही आता था DU BEd के पेपर में। और टोटल पेपर में 100 क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, -1 नेगेटिव मार्किंग हुआ करता था। ऐसा हमें पेपर में देखने के लिए मिलता था। और साइंस में अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन सही कर देते थे, लैंग्वेज 49 से 54, सोशल साइंस, अदर सब्जेक्ट, अदर लैंग्वेजेस, होम साइंस में रिस्पेक्टिवली इतने इतने क्वेश्चन आप सही कर देते थे, तो आपका कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाता था। तो ये हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन क्राइटेरिया की पुरानी स्टोरी। तो प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि 2023 का पेपर स्ट्रक्चर चेंज होगा। समझते हैं न्यू स्ट्रक्चर को। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह, आप ऐसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें, DU BEd, BEd एंट्रेंस एग्जाम, CTET, KVS, NVS, DSSB, CUET, सभी न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़िए अगर आप टीचर बनने को सोच रहे हो और टीचर का जॉब आपको पाना है। तो टीचर एजुकेशन के फील्ड के सभी रिसोर्स मटेरियल, टीचिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट, मेरे खुद के वेबिनार, दिल्ली का कभी भी कोई सेमिनार, सबके अपडेट्स आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, CUET 2022 में जो अपना पेपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था PGQP1 वाले पेपर में, वो कहता था कि पेपर पार्ट
दो में आएगा, मतलब पार्ट ए में आएगा, पार्ट बी में आएगा, जहां पर 25 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रहेंगे, और आप जिस लैंग्वेज के हैं, बीट इंग्लिश या हिंदी, उससे 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट अराउंड रहते थे, जहां पर वर्बल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन रहते थे और बहुत बेसिक लैंग्वेज पूछते हैं, कोई ऐसा नहीं है सिंपल सा पैसेज आता है। तो ये वाला सेक्शन बहुत कुछ खास कठिन नहीं रहता है। मेजॉरिटी जो डिबेट और टॉपिक ऑफ कंसर्न था ये वाला एरिया, जहां से 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां पर बोला जा रहा है कि डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है, सोशल साइंस के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है, साइंस के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहानी वही है, या तो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछ रहा है, सोशल साइंस से पूछ रहा है, मैथमेटिक्स से पूछ रहा है, साइंस से पूछ रहा है, पीजीक्यूपी1 में। बस डीयू क्या करता था कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं पूछता था, और यहां इन्होंने 25 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता था, 10 नंबर इंग्लिश का, 10 नंबर का हिंदी का यहां से पूछ लेता था, या कह लो 12-12 नंबर कर सकते हो आप, मोटी मोटा बात वहीं पर पहुंच जाती। तो यहां पर लैंग्वेज सिंपल सा है, और देखने के लिए वही सोशल साइंस, मैथ, साइंस, ये सारी चीजें सेम है। देखो यार, एक सिंपल सी बात समझ लो, एग्जाम में क्या पढ़ना है ना, स्टूडेंट्स बहुत इस तरह के बकवास के सवाल में फंसते हैं। ओ, जामिया के लिए अलग सिलेबस है, डीयू के लिए अलग सिलेबस है, बीएचयू के लिए अलग सिलेबस है। नहीं यार, इन सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ना 75% सिलेबस सेम होता है, लेकिन जब आदमी मेहनत से भागता है तो यूट्यूब पर ऐसे कर लो वैसे कर लो, 75 तरह का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन बेसिक कंसेप्चुअल चीज तो भाई तुम्हें पढ़ना ही है, वरना वीडियो देखते जाओगे, केवल वीडियो कंप्लीट होगा, कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूँ। देखो बेसिक क्या होता है, मान लो एक छोटा सा सवाल ले लो, ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल सर आगरा में है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कठिन करना है, तो ताजमहल में किसका मकबरा है? अब तुमसे पूछ सकता है मुमताज का है, बाद में शाहजहां का है कि नहीं है, इस पे एक डिबेट हो सकता है। तुमसे ये पूछ सकता है मुगल आर्किटेक्चर को लेकर आगरा में और क्या है, तुमने और कुछ बता दिया, आगरा फोर्ट है, ये बता दिया कि वहीं पर फतेहपुर सीकरी भी है आगरा में, उसको अकबर ने बनवाया था। अब उसी का थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल का ऊपर कर देना है, थोड़ा यूपीएससी या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में चले जाओगे, तो व्हाई द सिटी ऑफ फतेहपुर फेल्ड, हाउ, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर दैट प्लेड इन द सिटी। अब ये तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो है क्या, क्वेश्चन वही है, ताजमहल, आगरा, सारा कुछ बता रहे हैं, बस लेवल अपग्रेड होते जा रहा है। तो सारा का सारा डिबेट लेवल का ही है। तो बस है क्या कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स पूछ रहा था तो लेवल मान लो थोड़ा हाई था, साइंस पूछ रहा था तो लेवल और हाई था, सोशल साइंस पूछ रहा था तो लेवल और हाई था। तो इससे मन में प्रश्न उठता है कि यार ये सीयूईटी का लेवल लो है क्या? नहीं, लेवल लो नहीं है। ये लेवल कैसे डिसाइड होगा भाई? आपको क्या करना है, साइंस प्रिपेयर रखना है। आप सीयूईटी का पेपर उठा के देख लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर उठा कर देख लो, साइंस में क्वेश्चन आपको साफ सुथरे शब्दों में दिख जाएगा कि उसी ताजमहल को जिस तरह मैंने बताया लेवल अपग्रेड करते हुए, अगर आप साइंस देखोगे तो उसी बायोलॉजी में वो टॉपिक आप क्लास 9th में भी देखते हो, फिर आप देखते हो कि सिमिलर टॉपिक आपका क्लास 11th में रहता है, फिर आप देखोगे कि जो सिलेबस आप क्लास 10th में पढ़ते हो उसी सिलेबस का टॉपिक वही रहता है, उसको और हार्ड एंड फास्ट तरीके से हम और पढ़ते हैं, और क्लिस्ट बना के और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो 12th लेवल का हो जाता है। तो साइंस में आप देखोगे कि लेवल टॉपिक सेम है, बस लेवल में हमें डिफरेंस दिख रहा है। तो सीयूईटी में भी साइंस का लेवल ऑलमोस्ट मान लो कि अप टू 12th लेवल का पूछ रहा है। मैथमेटिक्स में जो सारी चीजें डीयू पूछ रहा था उन सभी चीजों के लिए सीयूईटी भी ओपन है। सोशल साइंस में खुद पढ़ाता हूं, आज तक मैं समझ नहीं पाया कि क्या लेवल है, मतलब क्या लेवल आपको कहा जाए कि देखो यार सोशल साइंस में ऐसा है, मैं कह दूं कि गीत गोविंद किसने लिखा है, हिस्ट्री में तुमसे पूछ दिया, अब तुम कह दो जयदेव, पता है तो बहुत इजी है, नहीं पता है तो बहुत कठिन है। शुद्ध मृक्ष कटिका किसने लिखी है, सर शूद्रक ने लिखी है, अब तुमको नहीं पता है तो बहुत कठिन है। तो मोर और लेस सोशल साइंस का भी सिलेबस एकदम वैसे ही चल रहा है जैसे डीयू में पढ़ाया जाता था प्रिपरेशन के लिए, मैथमेटिक्स वैसे ही चल रहा है, साइंस वैसे ही चल रहा है। बस एक एरिया ऐसा है जो टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़ गया है, ये सीयूईटी अपने सिलेबस में कहता है। अब कमाल की बात जानते हो क्या है, 2022 में जो पेपर आया था ना, इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड में गिनती के 2 या 3 क्वेश्चन दिए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। लेकिन ध्यान देना, सिलेबस में इंक्लूडेड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ के जाना है, यहाँ पर बेवकूफ नहीं बनना है। तो कहने का सेंस ये है कि तुम इस बात पर फोकस करो कि डीयूईटी से होगा कि सीयूईटी से होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर कराएगा कि कौन यूनिवर्सिटी पेपर कराएगा, कैसे पेपर होगा। लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। आप सिर्फ इस बात पर फोकस करिए कि क्या मेरा सोशल साइंस प्रिपेयर्ड है, क्या मेरा उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी प्रिपेयर्ड है, मैथमेटिक्स में मैथ, साथ में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मेरे को प्रिपेयर है, क्या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायोलॉजी क्या प्रिपेयर है। क्योंकि सीयूईटी में किसी भी पेडागोजी, कोई भी सब्जेक्ट के आप हो, सबके लिए यही सेम कॉमन पेपर है, चाहे आप इंग्लिश, हिंदी,
कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से हो, सबके लिए यही कॉमन पेपर आ रहा है। तो सबको सोशल साइंस का क्वेश्चन करना है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करना है, साइंस का क्वेश्चन करना है, सभी के लिए कॉमन है। एक्स्ट्रा बस आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक एरिया टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा। तो मतलब ये बताओ, तुम अपने आप को टीचिंग एप्टीट्यूड का एक्सक्यूज देगे कि अरे अरे टीचिंग एप्टीट्यूड अभी सिलेबस क्लियर नहीं, भी कुछ दिन बाद क्लियर होगा तो पढ़ेंगे। अरे भाई, एग्जाम में मेजर एरिया यही है, यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा आपके लिए। तो बेहतर है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसको अभी से प्रिपेयर रखो, और एग्जाम के महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले जब यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन सिलेबस बता देगी, तो फिर देख लेना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से पढ़ लेना यार, महीने भर में, महीना भर भी ज्यादा है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए 10 दिन भी बहुत है। और रही बात लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की, भाई देखो यार, यहाँ पर एक बड़ा सा अंग्रेजी में पैसेज लिखा रहेगा या बड़ा सा हिंदी में पैसेज लिखा रहेगा। अगर हिंदी पढ़ पाते हो, अंग्रेजी पढ़ पाते हो, उसको पढ़ के नीचे 5-10 क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसमें कुछ एक्टिव पैसिव पूछा रहेगा, सिनोनिम एंटोनिम पूछा रहेगा, कुल मिला के टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप इजीली कर लोगे। तो डिसाइडिंग फैक्टर बेसिकली यही होने वाला है। तो PGQP1 में भी ये क्या ही एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पेपर में करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। CUET देखोगे 2022 के पेपर में 5 से 7 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रखा है इसने। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 2-3 करंट अफेयर करने के लिए तुमको कम पढ़ना है या 5 से 7 करने के लिए तुमको ज्यादा पढ़ना है। पढ़ना तुमको करंट अफेयर उतना ही है, उसमें से 5-7 आएगा कि 10 आएगा कि 2-3 आएगा, ये आप कभी नहीं कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। इसीलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, जब प्रोस्पेक्टस डिक्लेयर होगा तब पढ़िएगा। इन मीन टाइम अपना मैथमेटिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, भाई ये सब जो स्टैटिक एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो सिलेबस कंपैरिजन कर लें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर। सोशल साइंस जैसे DU में पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए, थोड़ा सा लेवल का बस डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो लेवल आप खुद नहीं बैठा पाओगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो 10th लेवल का है कि 12th लेवल का, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, हाँ साइंस में भी होता है, हिस्ट्री में भी होता है, थोड़ा एनालिटिक क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन यहाँ एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तो 4 ऑप्शन है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप गलत करोगे तो मुद्दे की बात है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ना ही है, तो आप पढ़ाई पर फोकस करिए। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो मैं बोल रहा हूँ, CUET का पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, 2022 में जो आया था, तुम कह दो उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना पूछा हो तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ, रीजनिंग से क्वेश्चन ना पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। CUET, DU, BED सारा कुछ पूछ ही रहा है। DU में पहले भी पूछ रहा था मैथ, रीजनिंग, ये आपको पढ़ना ही। और आपको पता है, हम लोग भी प्रिपरेशन बैच में पहले इतना ही पढ़ाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, और इतने में ही मेरे 23 से 24 स्टूडेंट्स रेगुलर बीएड में सेलेक्ट हुए हैं इस बार। ठीक है, अभी छठा कट ऑफ 31 दिसंबर को कुछ दिन पहले आया है, तो उसमें भी मेरे 3 से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये फिगर जो है, नंबर बढ़ा ही है, इतना ही पढ़ा के मैं बता रहा हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक एरिया है, बढ़ जाएगा थोड़ा सा, क्या ही इशू है। मतलब ये एग्जाम के 1 महीने पहले आप पढ़ लेना। और किसी को ये आ रहा है कि सर CUET का जो PGQP1 वाला पेपर आया था, ये पेपर कहाँ मिलेगा, हमको देखना है, हमको कंपैरिजन करना है जो सिलेबस आप बोल रहे हो, और मुझे DU BED का भी पेपर देखना है, लास्ट ईयर का जो हुआ था 2022 का, ये दोनों कहाँ से मिलेगा जिससे हम सिलेबस को कंपेयर कर सकें। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली बाइट्स BED एंट्रेंस एग्जाम को लेकर ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और इन सभी रिसोर्स मटेरियल को ऑथेंटिक तरीके से केवल और केवल दिल्ली बाइट्स पर ही आप पा सकते हो। तो सिंपल सा तरीका है, delhibytes.in वेबसाइट पर आ जाओ और फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर्स को दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर एग्जैक्टली जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होता है उस तरह फीड करा के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल करा दिया गया है, कि ताकि जाके आप चेक कर पाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं भी, भाई मार्केट में जहर भी बिकता है, दवा भी बिकता है, दारू भी बिकता है, हर चीज बिकता है, फास्ट फूड भी बिकता है, नॉर्मल रेगुलर फूड भी बिकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपको क्या लेना है नहीं लेना, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो कहने का मतलब है, कोई चीज कहीं मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए हो ही। तो बेटर ये है कि आप दोनों का पेपर देख लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जरूरत क्या है, कि डू यू सीरियसली नीड टू प्रिपेयर फॉर इट और नॉट। हाँ, अगर आपको सीरियसली नीड है प्रिपरेशन करने के लिए तो तब उसका प्रिपरेशन दिल्ली बाइट्स पर भी होता है, और अगर कहीं और कोई करा रहा होगा तो आप वहां अपनी इच्छा के अनुसार देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। कहने के से आप अपनी जरूरत देख लो। अगर उस पेपर में आप कट ऑफ में मैच नहीं करते हो, आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपसे नहीं हो पा रहा, आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है, डू ज्वाइन दिल्ली बाइट्स। हम लोग बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कराते हैं, श्योर शॉर्ट आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन पॉइंट ये, जरूरत देख के करिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में अवेलेबल करा दिया गया। तो वेबसाइट पर आपको क्या करना है, यहाँ DU BED का आपको दिख जाएगा, उसी तरह आपको CUET BED का भी दिख जाएगा। सीधा क्या करेंगे, साइन इन कर लेते हैं वेबसाइट में। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं साइन इन कर रहा हूं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्टर करोगे, और जो मैसेज आएगा
आपके मेल पर अपना ईमेल आईडी कंफर्म करके वेबसाइट पे रजिस्टर कर लीजिएगा। लॉगिन करो, यहाँ पर सीधा व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर क्लिक करो। व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर आओगे तो यहाँ देख लो, ये डीयू बीएड वाला मॉक टेस्ट है। यहाँ पर आपको व्यू मोर करो, ये दिख जाएगा। पेज नंबर 2 पर चले जाओ, यहाँ नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ देखो सीयूईटी का मॉक तुमको दिख जाएगा, सीयूईटी बीएड का पेपर। ये देखो पीवाईक्यू 2022 यहाँ भी फ्री है, और यहाँ भी पीवाईक्यू 2022 फ्री है डीयू बीएड वाला। जो सिलेबस वाली बात मैं बता रहा हूँ, कोई सा भी पीवाईक्यू क्लिक करके अपना चेक कर लो, तुमको आसानी से सिलेबस समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहे हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आप देख लो, जैसे मान लो ये पैसेज दे रखे हैं, तो तुमको ऐसा पैसेज डीयू में भी दिख जाएगा भाई, बड़ा सा। ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले नहीं पूछ रहे हैं। लो लगे यहाँ देख लेते हैं साथ में। ये देखो डीयू बीएड एंट्रेंस है ना, डीयू बीएड का पीवाईक्यू मैं साथ में देख लेता हूँ तुम्हारे। देख लो ये, इसको जब फुल स्क्रीन करके यहाँ मैं प्ले कर देता हूँ। ये देखो डीयू का ही पेपर खोल लो, यहाँ भी लंबा चौड़ा पैसेज आ रहा है। घूम फिर के बात वही है, ये सारा का सारा मैटर करता है कि आप उस बात को समझ कैसे रहे हो और एनालाइज कैसे कर रहे हो, उस चीज को आप कैसे देख रहे हो। तो कोई ये सीयूईटी वाला पेपर है, मान लो क्वेश्चन नंबर 12 खोल देते हैं, तो पोएटिक डिवाइस, ये सब इंग्लिश के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था लैंग्वेज से पूछ रहा है। और उसी तरह मान लो कोई सा रैंडम 33 क्वेश्चन, ठीक है। हु ब्रॉट चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, अब देखो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। 32 खोल दिया, पॉक्सो एक्ट में क्या होता है, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स फोबिया को लेकर एक नील बटे सन्नाटा आई थी, आपको पता होगा, पंकज त्रिपाठी की एक मूवी है, वो आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटीज फेमस फॉर देयर टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस। देखिए एकदम नॉर्मल जीके की क्वेश्चन और सारा कुछ एकदम वैसे ही। हु इज द क्वीन ऑफ अशोका मेंशन्ड इन द क्वींस एडिक्ट, कौरवकी मेंशन्ड है, ठीक है डी। तो देखो हिस्ट्री वैसे ही है, ऐसे ही आपको डीयू में दिख जाएगा, पंडित बिरजू महाराज वाज। देखिए एकदम वैसे ही सारा क्वेश्चन इस यूईटी में आ जाके फ्री में आप प्रैक्टिस कर लो, खुद ही चेक कर लो लेवल यार। उसके बाद तुम डिसाइड करो कहीं भी कोई ज्वाइन करना है। मैं ये नहीं कह रहा तुम डेली बाइट्स पे ज्वाइन करो, कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन पहले समझ लो कि करना है भी है कि नहीं, जरूरत तुम्हें है कि नहीं है। उसी तरह डीयू में क्वेश्चन कहीं भी कुछ खोल दीजिए, आप देखोगे कि उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ भी आपको दिख जाएंगे कि ये जो पीवाईक्यू है कि ये मैच द कॉलम है, ये सारा कुछ इन लोगों ने दे रखा है। मेघालय प्लेटो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट डिवीजन, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ दे रखा है। उसी तरह के क्वेश्चन आपको डीयू में देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए आप सब चीज डीयू में भी वैसे ही आपको दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा है, विच ऑफ दीज रिवॉल्ट्स टुक प्लेस अगेंस्ट द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल्स, जाट रिवॉल्ट, सतनामी रिवॉल्ट, नागा रिवॉल्ट, सन्यासी रिवॉल्ट। बस देखो डिफरेंस क्या है, डीयू में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, कहीं ना तो कहीं 1 2 3 ए बी सी डी, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, 1 2 3 इज करेक्ट। तो डीयू का लेवल ऊंचा है सीयूईटी से, लेकिन टॉपिक वही है, पढ़ना वैसे ही है आपको। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। पढ़ना तुम्हें सोशल साइंस ही है, मैथ रीजनिंग ही है। और अगर मार्केट में कहीं कोई तुमको समझा रहा है, बुला के आओ फलाना कोचिंग में ये करा दें वो करा दें, सिलेबस चेंज हो गया है, सीयूईटी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुम साइंस, सोशल साइंस, मैथ रीजनिंग ढंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम ऐसे भी फेल हो। अकेले टीचिंग एप्टीट्यूड डिसाइड नहीं कर रहा है, एग्जाम का आखिरी महीने में डिसाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल जितना स्क्रीन पर दिख रहा है इतना पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को साइड में रखे रहो, जब एग्जाम का फॉर्म रिलीज होगा तब पढ़ लेना। इतना प्रिपेयर करिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। और आप सीयूईटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन बैच डेली बाइट्स पर भी ज्वाइन कर सकते हो। डीयू बीएड का भी सीयूईटी के साथ कंबाइन करके हम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके इजीली अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हैं। श्योर शॉट कोई ना तो कोई कॉलेज में डेली बाइट्स आपका सिलेक्शन करवा ही देगा। लैंग्वेज में डीयू में इंग्लिश हिंदी आता था, यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन आप चूज करते हो, 25 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन सीयूईटी में भी देखने के लिए मिल रहा है। मैथ रीजनिंग से आपको फिर से देखने के लिए मिल रहा है, सीयूईटी में भी है, डीयूईटी में भी है, आता था। सोशल साइंस में भी ऐसा ही है। तो मर्ज हो जाए ना हो जाए क्या ही फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कट ऑफ का सब तरीका और चेंज हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। सीयूईटी अगर हो जाएगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें एक फैक्टर जुड़ जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। और डीयू बीएड का एग्जाम है तो सिर्फ उतना पढ़ लोगे या सीयूईटी का ही पेपर करा दे तो डीयू बीएड में कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है, तो सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। आई वांट डीयू बीएड, आई वांट मोर। कुछ क्वेश्चन आपसे एनवायरमेंटल एजुकेशन, कुछ सेंसर्स, कुछ बुक्स एंड ऑथर, कुछ आईटी कंप्यूटर से, कुछ करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक जीके पूछ सकता है। कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे। ये पोर्शन हमेशा डायनामिक होता है, कोई इंस्टीट्यूशन या कोचिंग आपको तैयार नहीं करा सकता है इसका। देखो क्या होता है, जो सारी चीजें मैं दिखा रहा था, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशल साइंस, जब वो सारी चीजें पढ़ते हो ना तो ये सब उसका बाई प्रोडक्ट होता है। ऑटोमेटिक इन चीजों को आप साथ में खुद ही प्रिपेयर करने लगते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन डिस्कोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, जहां पर आप डेली बाइट से कोई भी वेबिनार सेमिनार होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो।
बाकी डेली बाइट्स पर आप DU B.Ed की मेंबरशिप ले सकते हो। ये कोड लिख कर सेंड करने के बाद DU B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सभी रिसोर्स मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का भी वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो नॉट टू वरी, सारा कंटेंट हम कवर कर देंगे। उतना पढ़ने के बाद तो DU CUET का लेवल कुछ नहीं है, उससे ज्यादा लेवल आपका प्रिपेयर हो जाएगा डेली बाइट्स पर। तो इतना सारा रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ ये कोड लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होता है। 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। कोड लिख करके सेंड करने के बाद, पेमेंट करने के बाद भी 24 to 48 आवर्स का पेमेंट सेटलमेंट में वेट करिएगा। पैनिक नहीं करना है, पेमेंट आपका बिल्कुल सेफ है, नॉट टू वरी एट ऑल। ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा। डू ज्वाइन इट फॉर नेक्स्ट अपडेट। सब्सक्राइब डेली बाइट, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेट, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल and don't do your best. Don't do your best. Do whatever it takes. Thank you and God bless you.